बिहार विधानसभा के पहले चरण का आज मतदान बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा और इस मतदान के दौरान बिहार की कुछ प्रमुख सीटें रहीं जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी रहीं। उन्हीं में से एक सीट है मोकामा और मोकामा सीट पर क्या कुछ हुआ चुनाव प्रचार के दौरान और आज वोटिंग के दौरान क्या तस्वीर देखने को मिली और मोकामा के रण को कौन फतेह कर रहा है, क्या जनसुराज बाजी मार रही है या फिर जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह जेल में रहते हुए एक बार फिर से चुनाव जीत जाएंगे या बाहुबली सूरजभान सिंह का परिवार यानी उनकी पत्नी चुनाव जीतेंगे। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवेश मिश्रा जी हैं। शिवेश जी, ये जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही पहले चरण के अंतर्गत, वैसे तो कई सीटें रही, छपरा रही, कुचायकोट रही, रघुनाथपुर रही, लेकिन मोकामा क्योंकि वहां पर चुनाव के दौरान हत्या भी हो गई एक बाहुबली की, क्या लग रहा है मोकामा का ये माहौल इस बार कैसा है? मोकामा विधानसभा का माहौल देखिए अभिषेक जी बदला वहां से इस पूरे खेल में वहां से थोड़ा सा मूवमेंट आया जब सूरजभान एनडीए का साथ छोड़ते हैं, आरजेडी के साथ जाते हैं। उनकी एक फोटो आती है तेजस्वी के साथ और उनकी पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ती है। इसके बाद अक्सर अनंत सिंह तो खुल के बोलते हैं, लेकिन पूरे अगर सिनेरियो में देखें तो सूरजभान कहीं खुल के नहीं बोलते हैं। आज सुबह भी जैसे एक उनका वीडियो आया मीडिया से बातचीत करते हुए, उन्होंने ऑब्जर्विंग ऑफिसर्स पर तमाम आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि थोड़ी थोड़ी गलतियों को लेकर लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है। देखिए, अगर मूल बात करें तो 18 जिलों में वोटिंग थी, 121 सीटें थी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ये 121 सीटें बिहार में सत्ता किसकी बनेगी और बिगड़ेगी, ये 121 सीटें उसके लिए पर्याप्त है ये तय करने के लिए। जहां तक आपने बात मोकामा की थी, मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद एक बड़ा वर्ग था जो सूरजभान सिंह के साथ चला गया। सूरजभान उस जो संवेदना थी दुलार चंद यादव की हत्या के बाद, वो लेकिन दुलारचंद यादव तो वोट जो दुलारचंद यादव की बिरादरी का है, यादव बिरादरी का, वो वोट तो ऑलरेडी आरजेडी का था। लेकिन ये बताइए कि दुलारचंद यादव के जब शव यात्रा उनकी निकाली गई और जिस तरह से भूमिहारों को गाली दी गई, भूमिहार बाभन कह के गाली दी गई, क्या इससे वोट पोलराइज नहीं हुआ भूमिहारों का एक तरफा अनंत सिंह की तरफ? और जिस तरह से ललन सिंह एक्टिव हो गए अनंत के जेल जाने के बाद, क्या ये अनंत सिंह को आज मौजूदा स्थिति में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ी कर दिए है इस घटनाक्रम ने? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम का परिणाम क्या होगा ये तो 14 नवंबर तय करेगा। लेकिन हम ये क्यों भूलें, जिस वर्ग से आते हैं अनंत सिंह, कहीं न कहीं भूमिहार समाज पर एक बड़ा प्रभाव सूरजभान का भी है। सूरजभान सिंह पहले विधायक रहे, उन्होंने दिलीप सिंह को ही हराया, अनंत सिंह के भाई को, जिसके बाद अनंत सिंह राजनीति में आए। 2000 में उन्होंने दिलीप को हराया, फिर 2004 में वो सांसद चुने गए। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सूरजभान सिंह का भूमिहार वोट बैंक पर पकड़ नहीं है। हाँ, ये तय 14 नवंबर ये तय करेगा कि किसकी पकड़ ज्यादा थी। और अच्छा, एक सीट और है। चलिए, मोकामा की बात हो गई, अनंत सिंह की बात हो गई, ललन सिंह की बात हो गई, सूरजभान की बात हो गई। एक छपरा सीट है, छपरा में भी आज मतदान हुआ। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने वोट कास्ट किया, लेकिन छपरा का जो समीकरण है, जहां 60,000 से ज्यादा राजपूत हैं, लाख वोट के बराबर वहां पर वैश्य मतदाता हैं, क्या फंस गए क्या इस बार खेसारी लाल यादव रण में, या फिर स्टारडम का फायदा मिलेगा? अभी तक देखिए हुआ क्या है कि अक्सर बहुत ऐसे परिणाम देखने को देखा गया है ऐसे चुनाव का कि जो बड़े सेलिब्रिटी होते हैं उनके साथ ये फैक्टर्स बहुत काम नहीं करते। अब ये तो 14 नवंबर तय करेगा खेसारी फंस गए या फिर जीत गए, लेकिन बड़े फेसेस जो होते हैं उनके साथ इस तरीके के जो समीकरण है वो बहुत चलते नहीं। लेकिन बिहार में जाति पर वोटिंग होती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, और सबसे ज्यादा कास्टिज्म के साथ अगर कहीं वोटिंग होती है तो बिहार है। बिल्कुल, तो यूपी बिहार, हाँ, लेकिन बिहार ज्यादा माना जाता है। तो अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, जातिगत आंकड़ों के हिसाब, तो क्या कहीं आपको तेजस्वी यादव की टिकट पर चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव कहीं कड़े मुकाबले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, ऐसा अभी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक बड़ा फेस जो होता है उसके सामने समीकरण कोई भी हो बहुत टिकते नहीं। जैसे देखिए, दोबारा चाहे जो समीकरण बने, चाहे जिस तरीके की बातें हुई, आजमगढ़ को देख लें। पहली बार तो दिनेश लाल हार गए क्योंकि वहां समीकरण भी उनके खिलाफ था और वोट बैंक भी। लेकिन यहाँ खेसारी ने जिस पॉजिटिविटी के साथ चुनाव लड़ा है, जो उनका मतलब जिस तरीके से जो हाव भाव था खेसारी का, उससे कहीं नहीं लगता है कि खेसारी। एक और सीट है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। रघुनाथपुर साहबुद्दीन, जो मरहूम माफिया हैं, इस दुनिया में नहीं, उनके बेटे उसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने एनडीए के मजबूत प्रत्याशी हैं।
क्या लग रहा है ओसामा साहब की बॉडी लैंग्वेज में वो सब कुछ देखने को मिला जो शहाबुद्दीन जिसके लिए जाने जाते थे? क्या ओसामा की सीट पर जो सीएम योगी ने प्रचार किया, जो हिंदुत्व की बात कही, जो शहाबुद्दीन को घेरा, क्या लग रहा है? देखिए, अगर बात रघुनाथपुर की करें जहां से ओसामा चुनाव लड़े, हाँ। वो कहीं से लगा ही नहीं जब वहां के सियासी रण में सीएम योगी और अखिलेश आ गए, हाँ। उसके बाद ये लगा ही नहीं कि ये सीट बिहार की है। हाँ। उसमें जिस तरीके का इन दोनों ने अपना भाषाई तेवर डाला, एक दूसरे पर तंज कसा, लग रहा था यूपी में चुनाव हो रहा है। और जहां तक बात ओसामा की, आप बॉडी लैंग्वेज या शहाबुद्दीन से तुलना कर रहे हैं, तो वो उसमें अभी शहाबुद्दीन से कोसों पीछे हैं ओसामा। और चुनाव परिणाम हो सकता है कुछ अप्रत्याशित भी आए, या ऐसा भी हो सकता है कि वहां डीजी जाए, क्योंकि अभी तक राजनीति में उतने पक्के नहीं हुए हैं राजनीतिक समझ। बॉडी लैंग्वेज नहीं। चलिए 3 सीटों की बात की, 2 सीटों पर और बात कर लेते हैं। कुचायकोट, अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, बाहुबली सतीश पांडे के भाई, और 5 बार से विधायक, 50 साल की उम्र में 5 बार से विधायक। वो तो चुनाव के पहले, आचार संहिता के पहले गरीबों से ये भी कहते थे कि अगर जमीन ना हो तो हमको बताइए, हम आपको जमीन रजिस्ट्री करवा देंगे। लग रहा है कि कुशवाहा उम्मीदवार जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं और दुबई के बड़े बिजनेसमैन है, वो चुनौती कहीं दिख रही है पप्पू पांडे के लिए, या फिर पप्पू पांडे 6वीं बार रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं? अभी देख रहे थे दोपहर में पप्पू पांडे का एक इंटरव्यू, जिस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज है। उन्होंने कहा कि इस बार हम 6वीं बार विधानसभा चुन के आएंगे। एक बड़ी उपलब्धि तो किसी व्यक्ति की होती है कि 50 साल की उम्र में 5 बार विधायक, वो भी बिहार जैसे राज्य में। यूपी और बिहार में जहां 1 बार 2 बार विधायक होने के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, जनता नाराज हो जाती है, टिकट काट दिए जाते हैं, वहां बिहार जैसे राज्य में 5-5 बार विधायक होना कोई मामूली बात नहीं है। यानी असर है पप्पू पांडे। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सीट है, भाई वीरेंद्र को नहीं पहचानता है, मनेर। क्या लग रहा है भाई वीरेंद्र के सामने एनडीए की मजबूत चुनौती? लेकिन भाई वीरेंद्र का जो अंदाज है, आज बूथ पर पहुंचकर उन्होंने हंगामा कर दिया, आरोप तमाम लगाए। ये सोशल मीडिया पर जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है, भाई वीरेंद्र की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? क्या भाई वीरेंद्र इस बार फतेह कर पाएंगे? देखिए, उस घटनाक्रम से पहले तो कम ही लोग जानते थे भाई वीरेंद्र को। जब उन्होंने सचिव को फोन किया, देखिए आपने एक आरोप की बात की, तो एक और मैं जोड़ देता हूँ उसमें बात। ये भाई वीरेंद्र ने जिस तरीके से मनेर में वहां आरोप लगाए, वोटिंग ठीक है। अब देखिए, कोई किसी का किला तोड़ पाएगा या नहीं, ये 14 नवंबर तय करेगा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज उनकी भी पॉजिटिव लगी। अच्छा, ओवरऑल अगर आज देखा जाए, क्या लगता है महागठबंधन नेक टू नेक फाइट में है, या फिर एनडीए महागठबंधन से 10% आगे? देखिए, अभी तो ये अभी से कुछ बता दे, किसी परिणाम पे पहुंच जाना जल्दबाजी होगी। अभी तो 121 सीटों पर कांटे की लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस समीकरण में जो पिछड़ा, यानी पहले चरण में जो पिछड़ा, क्या उसके हाथ से सत्ता फिसल? बिल्कुल बिल्कुल। 121 सीटें, एक सीट महत्वपूर्ण होती है विधानसभा चुनाव में। तो बिहार जैसे राज्य में जो 243 विधानसभा सीटों वाला है, अगर वहां 121 सीटों के चुनाव में कोई पिछड़ गया, 2-4 सीटों की बात रही तो वो कवर कर लेगा। अगर लंबा अंतर आ गया, 10 से 15 सीटों का, 20 सीटों का अंतर आ गया, तो मुश्किल है उससे कवर। तो देखिए, बड़ा अंतर आ जाएगा तो कवरिंग मुश्किल हो जाएगी। और टॉप 5 सीटें मोकामा, मनेर, छपरा, कुचायकोट और रघुनाथपुर की चर्चा की हमने अपने सहयोगी शिवेश के साथ। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन ये पहला चरण और इसकी हॉट सीटें और बनते हुए समीकरण एक बात को लेकर तय करेंगे कि आखिर बिहार में इस बार किसकी सरकार होगी। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।